पिघल रहा है। तो इस दौर में हमें हक बात सच बात करते रहना है। जो बात की है 8 मेंबर बेंच ने वो बिल्कुल जमहूरियत के मुताबिक है। उन्होंने समझा है कि इस इलेक्शन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था, पीटीआई के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था, पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था, उस खिलवाड़ को वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं। और वो कुव्वतें जो इस खिलवाड़ की हामी हैं वो उनके सामने खड़ी हैं। इस वक्त की जंग पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है। राजा साहब ये बताइएगा कि क्या पीटीआई अपने मैंडेट वापस लेने वाले जो बयानिया था उसे वापस? बिल्कुल नहीं, हम लड़ रहे हैं उसके लिए और हम लड़ते रहेंगे। सर, ये काजी साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक वो तरमीमी एक्ट थी, तो उसके ऊपर जब सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ तो उसी वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो गई। सर, इसको कैसे देखिए, अच्छा तो ये होता कि वो अपने एक बरादर जज के रुतबे का एहतराम करते। मुनीब अख्तर साहब थे उस कमेटी में, उनको रखते। इस कानून ने ये तो नहीं कहा था कि ज़रूर आप जो तीसरा सीनियर जज है उसको निकाल दें। तो उनको रखना मैं समझता हूँ एक अच्छी बात होती, एक अच्छी रिवायत होती कि आप कहते हैं कि अगरचे मेरे से इख्तलाफ एक जज साहब करते हैं लेकिन उनकी राय भी मोतबर है, मैं भी जज हूँ, वो भी जज हैं। तो एक जज को इसलिए निकाल देना कि वो आपकी राय से इख्तलाफ करता है, कोई अच्छी रिवायत नहीं है। सर, ये मखसूस नशिस्तें कब मिलेंगी और ये इसका तफसीली फैसला कब तक जारी होगा? सर देखिए, तफसीली फ़ैसला मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएगा, लेकिन बात तफसीली फ़ैसले की नहीं है। जो ऑर्डर आ चुका है वो बहुत वाज़ेह है। तफसीली फ़ैसले में मज़ीद निखार पैदा किया जाएगा या मज़ीद वजूहात बयान की जाएंगी। जो कुछ है शॉर्ट ऑर्डर में वो बहुत काफ़ी है। उस पर अमल ना करना तौहीन है पूरे हमारे आइनी निज़ाम की। सर, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके किरदार को अब के हालात में आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके सामने है। हम जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं अपनी पटिशनों में, अदालत में जो बात करते हैं, जो पार्लियामान में बात करते हैं, वो आपके सामने है। अच्छा सर, जलसे के अंदर आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया वकला की जानिब से, जो लाहौर जलसे में तहरीक की है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जो इस वक्त आर्डीनेंस जारी हो रहे हैं और जो इस वक्त नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, वकला कहाँ पे खड़े हुए हैं बतौर आप एक वकील? देखिए, वकला बिल्कुल देख रहे हैं। अभी मेरी सुबह मुलाकात हुई है, कराची के बहुत से वकला यहाँ आए हुए हैं, बहुत मुतफक्कर हैं, लाहौर के वकला मुतफक्कर हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने सरमाया इस्तेमाल किया है, वसाइल इस्तेमाल किए हैं, लोगों को नवाजा है। तो एक कोशिश तो है कि आवाज़ को ख़रीद लिया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। और जो मुतालबे हैं वो जायज़ मुतालबे हैं। वो हर शहरी का हक़ है कि अगर वो ये समझे कि कोई आइन कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो उससे मुतालबा करे। जस्टिस मुनीर से ऐसा मुतालबा होना चाहिए था। जो भुट्टो साहब को फांसी देने जो बेंच जा रहा था उससे मुतालबा होना चाहिए था कि वो मुस्ताफ़ी हो। तो ये मुतालबा मैं समझता हूँ जायज़ है और पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती अगर ऐसे मुतालबे किए गए होते और उनको मान लिया गया होता। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हो रहे हैं उनमें कोई डिमांड, कोई अल्टीमेटम गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा? नहीं, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं और आप देखें कि एक तहरीक जो है वो पूरे मुल्क में अब ज़ोर पकड़ रही है। ये सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान की तहरीक होगी। आप देखेंगे हर सोचने समझने वाला पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है वो इस तहरीक में शामिल होगा। अच्छा सर, आखिर में ये बता दें, इमरान खान की रिहाई कब तक होगी? अभी जो केसेस हैं उनकी क्या? देखिए, केस उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तमाम केस बोगस हैं। जो ही वो अदालत के सामने आते हैं, अपील में आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा कि पिछले 6-8 माह में जो भी उनको सज़ाएँ दी गई वो सज़ाएँ आज या मुअत्तल हैं या उनको रद्द कर दिया गया है। लिहाजा केस तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जेल में इसलिए हैं कि जबर का निज़ाम कायम है, झूठ का निज़ाम कायम है, कानून और आइन की वजह से वो जेल में नहीं है। तो हमारी तहरीक इसी आइनी और कानूनी निज़ाम के लिए है और इसी तहरीक से वाबस्ता है इमरान खान साहब की रिहाई। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द होगी। बहुत शुक्रिया।